दोस्तों, इजराइल के वॉर क्राइम की कहानी लंबी हो गई है। सारे यूरोप और दुनिया के तमाम देशों ने जो इजराइल के साथी हैं मना किया था कि रफ़ा पर हमला इजराइल मत करे, लेकिन इजराइल ने कर दिया, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन के 67 लॉ मेकर्स ने यूरोपीय यूनियन के डायरेक्टर एंड चीफ समेत कईयों को ओपन लेटर लिख दिया है और मांग की है कि इजराइल पर इसी वक्त पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है और आम लोगों पर हमला कर रहा है। रफ़ा पर हमला करने का सीधा मकसद है, वो जानबूझकर इजराइल कानून तोड़ रहा है, लिहाजा उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। देखना यह है कि क्या सच में यूरोपीय यूनियन इजराइल पर पाबंदी लगाएगा। जहां फिलिस्तीन की आवाज़ को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में दबाया जा रहा था और कॉलेजेस के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया जा रहा था, अब ब्राज़ील के, जी हां, अब एक नया देश ब्राज़ील, और ब्राज़ील की इस तस्वीर को देख लीजिए। ब्राज़ील के यूनिवर्सिटी जिसका नाम है साओ पोलो यूनिवर्सिटी, ज़बरदस्त तरीके से ग्लोबल स्टूडेंट्स ने मिलकर फिलिस्तीन की आवाज़ उठाई है। जितनी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही फिलिस्तीन की आवाज़ बढ़ रही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ¿Qué tal? Yo soy Coral, soy del sindicato de estudiantes, creo que me alegro. ठीक इसी तरह से आइसलैंड की यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और फिलिस्तीन के दर्द को याद किया गया। वहीं मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन में जेरूशलम में UNRWA का हेडक्वार्टर है। सीसीटीवी फुटेज अंदर से स्क्रीन से रिकॉर्ड किया गया है UNRWA के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि बाहर गेट पर यहूदी लोग खड़े हैं, यानी इजरायली लोग खड़े हैं, जो कि UNRWA के हेडक्वार्टर को फांक कर, लांग कर, गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पूरी बेगैरती का परचम लहराया है और कहा कि कुछ भी हो, हम और हमारी पॉलिसी इजराइल के लिए नहीं बदल रही है। हमारी पॉलिसी हथियार देने वाली जो कल तक इजराइल को थी, आज वही है
और हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिचर्ड बोर्गन ने पार्लियामेंट में साफ कहा है कि इजराइल कानून का उल्लंघन कर रहा है और गलत कदम उठा रहा है। इसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट अभी तक इजराइल को हथियार दे रही है, हमें हथियार देना बंद करना होगा। उधर इजराइल के आईडीएफ के चीफ यानी सेनापति ने कहा है कि 7 अक्टूबर से पहले तक हमारा फोकस ईरान पे था, जिस वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हुए और हमास कामयाब हो गया। उधर ईरान ने ऑफिशियली कहा है, कंफर्म किया है कि हमने जो हमला इजराइल पर किया था उस हमले में कोई दूसरा ग्रुप शामिल नहीं था, हमने अकेले अपने दम पर इजराइल पर हमला किया था। उधर ईरान ने पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल की पतलून खोल दी है, कह दिया है कि हमला करने से पहले पहली बात तो हमने अमेरिका को बता दिया था और अमेरिका ने हमसे कहा था कि इजराइल पर बड़ा हमला ना करना, लिहाजा हमने इजराइल पर कोई बड़ा हमला भी नहीं किया था। यह सीरिया का एक फौजी है जो ईरान के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मशीनरी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इससे साबित ये हो रहा है कि ईरान ने सीरिया के सैनिकों को अपनी एडवांस हथियार और डिफेंस सिस्टम मशीनें सौंप दी हैं। उधर इराक के संगठन कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है कि अमेरिकी सैनिक जल्द से जल्द इराक की सरजमीन को छोड़ दें। उधर गाजा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि मास ग्रेव जो गाजा के अंदर मिल रही है उसका जिम्मेदार ये अमेरिका ही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी जांच होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, ऑफिशियल्स ने गाजा के बताया है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर लगभग 49 ऐसी लाशें आखिर में अभी तक मिली हैं जिनके जिस्म पर उनका सर तक नहीं है। मेरे दोस्तों, हॉलीवुड का सुपरस्टार हल्क का कैरेक्टर और दूसरे खतरनाक और बेहतरीन कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर मार्क रुफोलो ने बेहतरीन ट्वीट किया है और फिलिस्तीन और गाजा के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि गाजा के बच्चों को इसी वक्त इमीडिएटली इमरजेंसी के तौर पर मदद की ज़रूरत है। वहाँ के गाजा के लोगों को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो रेगिस्तान में मर जाओ या अपने घर के अंदर मर जाओ। लानत है भारत के उन तीनों खानों पर जो ताकतवर होकर और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस होने के बावजूद आज गजा और फिलिस्तीन के लिए एक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनसे बेहतर तो हमारे देश के छोटे मोटे स्टार हैं, चाहे वो एजाज खान हो, चाहे वो रील बनाने वाले छोटे मोटे स्टार हों, लेकिन आज जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है असल में वही सुपरस्टार है। वही जो बात हम आपसे कहते आ रहे हैं, रशिया ने आधिकारिक तौर से कहा है, रूस ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है गाजा में जिससे यह लगे कि ये जंग खत्म हो रही है या जंग में कोई सुधार हो रहा है। डील और बातचीत ठंडे बस्ते में जा रही है। अब यूएन ने खुद ही बोला है कि इजराइल हमारे यूएन के मदद के ट्रकों को गजा के अंदर घुसने नहीं दे रहा है। गजा के मरीजों ने जानकारी दी है कि गाजा रफ़ा के एंट्रेंस पर, रफ़ा के शहर के दरवाजे पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब जो बुरी तरह से गाजा फिलिस्तीन के लोग घायल हैं रफ़ा में, उनको इलाज के लिए इलाके से बाहर तक इजराइल जाने नहीं दे रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ये 3 अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल के हमलों में लेबनान में मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, तुर्की ने पूरी तरह से ट्रेड बंद कर दिया। हमें खुशी हुई, आपको खुशी हुई, हमने सोचा सुधर गया होगा तुर्की, लेकिन तुर्की का खेल समझ में नहीं आ रहा है। ये सबूत है, ये वो सबूत है जिससे साबित हो रहा है कि अभी भी कंटेनर और कार्गो शिप सामान भर भर कर हाइफा पोर्ट आ रहे हैं। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर तुर्की से अभी भी सामान लोड होकर इजराइल पहुंच रहा है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली गाली बकनी चाहिए तुर्की के राष्ट्रपति को, बस आप अपने मन में लानत भेज दीजिए, पहुंच जाएगी। उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि इजराइल ने डील रिजेक्ट की है। हमास डील करने के तैयार था लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है
और रफ़ा पर खतरनाक और एग्रेसिव हमले इजराइल ने शुरू कर दिए। There is not an agreement for the ceasefire. Hamas accepted, Israel rejected, and the land offensive against Rafah has started again. In spite of all the requests of the international community, the US, the European Union member states, everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. What's happening in Gaza, sooner or later, the International Criminal Court will. उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका पूरी तरह से बचाव में उतरा हुआ है इजराइल के। जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन से पूछा हमास के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमास यहूदियों के खिलाफ है, इसलिए वो टेररिस्ट। फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस बुजुर्गवार महिला को देखिए, लाचार और बेबस कितनी है कि अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने ही आशियाने को उजड़ता हुआ देख रही है, लेकिन रोक नहीं सकती। इजराइल की ही रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल ने 50 फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ दिया है। उधर हमास की भी हालत पतली हो चुकी है। हमास ने एक बार फिर से मांग की है सीज फायर की, लेकिन बात हकीकत यह है कि इजराइल को बहाना चाहिए था। वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता। पूरे गाजा पर वो हर हाल में कब्जा करना चाहता है। वो डील खुद इजराइल नहीं चाहता। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह है कि रफ़ा के अंदर इजराइल फॉस्फोरस बम का, केमिकल बमों का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे दोस्तों, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने ऑफिशियली कहा है कि जिस तरह से इजराइल रफ़ा पर हमला कर रहा है, रफ़ा कब्रिस्तान बन जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमने रफ़ा बॉर्डर और रफ़ा के दूसरे इलाकों पर जो कब्जा किया है और जो कदम रफ़ा की तरफ बढ़ाया है, उससे हमारी दोस्ती और डील इजिप्ट से नहीं टूटेगी। उधर अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि रफ़ा बॉर्डर पर क्रॉसिंग पर तुमने जो कब्जा किया है, उस रास्ते को खोल दो ताकि कम से कम लोग वहां से निकल सकें। उधर हमास को, लेबनान को धमकी दी है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने। कहा इस बार लेबनान में गर्मी और ज्यादा होगी। उधर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट फिर से रख रहा हूं। नेतन्याहू किसी भी डील से नहीं मानेगा। वो खुद जानबूझकर डील को रिजेक्ट कर रहा है और नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास के पीछे जाएंगे, हम कोई डील नहीं करेंगे। खबर यह है कि भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, भारतीय कंपनियां छोटे मोटे हथियार इजराइल को सौंप रही हैं। स्पेशल